one question that typically happens is, how does Kumbhak therapy work for diabetes reversal? Just give me a moment. Just give me. So, first of all, you need to understand a different perspective of diabetes. एक अलग ही आयाम आपको अगर समझ में आया, और आप लोग समझदार लोग, देखिए इतनी समझदारी से हमने डायबिटीज को दुनिया से खत्म कर दिया क्या, बढ़ा दिया ना? तो ऐसी भी समझ बहुत अच्छी नहीं होती जिसमें कि हम पूरी दुनिया को डायबिटिक बना दें. सो we'll have to actually think out of the box. कहीं और सोचना पड़ेगा. So what happens? Just remember your grandfather, grandmother. अपनी दादी, नानी, दादा, नाना ऐसे याद हैं आपको? तो मुझे एक बात बताइए, उनके शरीर से काम करने की क्षमता और आपकी शरीर से काम करने की क्षमता में कितना फर्क है? आप कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं और आपके दादा कितने डिफिकल्ट सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते थे? सो वी हैव गॉन डाउन मोर देन 90%. 90% से ज्यादा हम कमजोर हो चुके हैं. तो एक रिसेंट का रिसर्च अभी यूके में हुआ. उन्होंने कहा कि कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो ड्रास्टिकली खराब हो गया ह्यूमैनिटी का. ना ये कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, आपने भी ऐसे ऐसे शब्द, ग्रीको रोमन शब्द सुने होंगे, मगर मैं आपको बहुत आसान शब्दावली में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप लोग समझदार हैं और इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. अब ऐसा होता है कि जब आपका एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म यानी जोर लगाने की क्षमता और टॉलरेट करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसको प्रकृति हमेशा अपने तरीके से बढ़ाया करती थी. अगर हम प्रकृति के नजदीक होते, क्लोज होते ना, नजदीक होते, तो बारिश झेलना पड़ता, ठंडा झेलना पड़ता, गर्म झेलना पड़ता. उसके कारण क्या होता है, हमारी टॉलरेंस और टॉलरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. अब पिछले 25 सालों के अंदर हमने अपने आप को प्रकृति से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया. यही नहीं, हमने पूरा एनवायरनमेंट भी खराब कर दिया. तो वो रिस्क है हमारे लिए, वो रिस्क का काम करता है. तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का 90% से ज्यादा हिस्सा शरीर बाहर निकालने में वो शक्ति खर्च करता है, क्योंकि कोई भी केमिकल हमारे शरीर के लिए रिस्क है. तो हमारा मेटाबॉलिक जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी इसकी वजह से वीक होता, क्योंकि आपका लिवर और आपका किडनी तो किसी और चीज में लग गया, लोड कहीं और ले रहा है वो. तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब हो जाता. दूसरा, इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा बढ़ जाता. जब भी रिस्क करेंगे, केमिकल डालेंगे तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा. यानी कि शरीर अपने आप को बचाने के लिए काम ज्यादा करता है रादर देन जो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है. मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, इम्यून हाई हो जाता है. ध्यान से सुनिए, इम्यून हाई जब भी होगा आपका, यानी कि खतरा जब भी आएगा, आपके सेल की परमिएबिलिटी कम हो जाती है. यानी कि आपका जो एक टिश्यू है या सेल है, वो अपने अंदर क्या चीज आने देगा, क्या चीज नहीं आने देगा, उसको रोक देगा. अगर वो रोक देता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो ये भी एक इम्यून के हाई करने का रिजल्टेंट है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का. दूसरी चीज जो देखी गई है, वो देखी गई है कि एड्रिनल फटीग कहते हैं इसको. कॉर्टिसोल आपके बॉडी में या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बहुत हाई है इस वक्त. इसका मतलब अंदर बहुत रिस्क है. तीसरी चीज जो देखी जाती है, हो जाती है आपका ब्लड थिक होना चालू हो जाता है, गाढ़ा होना चालू हो जाता है. ये भी एक इम्यून रिस्पॉन्स, अपने को बचाने का तरीका है शरीर का. टाइप 1 डायबिटीज भी इम्यून रिस्पॉन्स है, टाइप 2 डायबिटीज भी इम्यून रिस्पॉन्स है. अब ये बात तो मैं बता रहा हूं आपको, मगर एक चीज बताइए मुझे कि अगर दोनों केस में, अगर आपका सेल इंसुलिन नहीं ले रहा या पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं निकाल रहे, तो हुआ क्या? वॉल्स पे लिपोप्रोटीन ने आना जाना कम कर दिया. इसको बढ़ाने का तरीका क्या? अगर चाय की छन्नी में चाय नहीं जा रही तो आप प्रेशर डालते हैं ना, वो जाने लग जाता. तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से, है ना. प्रिसीजन पैटर्न
कुंभक क्रिएट कर रहे हैं आपके शरीर के अंदर एक तरीके से, जिससे कि सेल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दो चीजें आपको ये करवाएगा, बल्कि आपके शरीर में देखने को मिलेगा कि इंसुलिन अगर नहीं निकल रहा पैनक्रियास से तो निकलना ज्यादा हो जाएगा, और इंसुलिन अगर सेल में नहीं जा रहा तो वो जाना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमारा मेटाबॉलिक रिस्पांस को हम सपोर्ट दे देते हैं। देखो, रिस्क तो कम नहीं कर रहे, एनवायरमेंट रिस्क आप कम नहीं कर सकते। फूड जो खा रहे हैं आप, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, उसको आप एकदम से नहीं हटा सकते। तीसरी चीज जो नहीं कर सकते वो है दवाइयों का इस्तेमाल। वो बचपन से आपने किया ही है, और सरकार आपको जर्सी करवा देगी, वैक्सीन लगवा देगी, फिर क्या करोगे? तो ये तीनों रिस्क आप हटा नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से जो अंदर कामकाज नहीं हो पा रहा है उसको करवाया जा सकता है। तो आपका इम्यून का यूटिलाइजेशन अच्छा करवाया जा सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करवाया जा सकता है। क्या हमारे पास इसके प्रूफ है? हाँ, आपका शुगर लेवल कुछ भी हो, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, हाई शुगर लेवल में ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, न्यूरोपैथी ठीक हो रहा है, किडनी की सिचुएशन अच्छी हो रही है, और इंफेक्शन जल्दी ठीक हो रहा है। तो क्या आपको यह नहीं करना चाहिए? भाई, आपने दवाई से शुगर को कम करके तो अभी कुछ भला तो किया नहीं। ऐसा तो नहीं आपकी बीमारी गई, ऐसा तो नहीं आगे चल के किडनी खराब नहीं होगा, या हार्ट डिजीज नहीं होगा, या और कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कोई कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम मेटाबॉलिज्म को थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं अंदर, तो ये चीज इंश्योर किया जा सकता। पहली चीज बता रहा हूं, हम सेल की परमिएबिलिटी अच्छा कर देते हैं, चाहे वो पैनक्रियास हो, चाहे वो नॉर्मल आपके बॉडी के सेल्स हो। उसके कारण क्या होगा कि आपको आगे चल के कोई भी बीमारी होगी तो वो ठीक जल्दी हो जाएगी, चाहे आपका कुछ भी शुगर लेवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम आपका प्रोग्नोसिस कहते हैं उसको बहुत अच्छा कर देते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी कर देंगे, आपके सिम्टम खत्म कर देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे? टॉलरेंस, आपका टॉलरेंस बढ़ा देंगे। ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं कि अगर आपका ग्लूकोज फ्लक्चुएट करता है, देखो अभी हमारे पास में डायग्नोसिस के तरीके बहुत कम हैं और अच्छे नहीं हैं। आप सोचते हो ब्लड शुगर मॉनिटर करना बहुत कमाल की चीज हो गई, कोई ठीक तो नहीं हुआ इससे आज तक, है ना? बाकी भी आप जो भी टेस्ट करवा लो, सीरम इंसुलिन करवा लीजिए, सी पेप्टाइड करवा लो, जो टेस्ट करवा लो, उससे कोई ठीक तो हुआ नहीं आज तक। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि अगर आप अपने बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो आपको हॉस्पिटल लैंड नहीं करना, आईसीयू में कभी नहीं जाना पड़ेगा। यानी ऑर्गन डैमेज से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर अपना टॉलरेंस आप अच्छा कर देंगे। मगर टॉलरेंस कैसे अच्छा करेंगे? टॉलरेंस कैसे अच्छा हो सकता? तो मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देके बताता हूं कि टॉलरेंस आप आपकी बॉडी कैसे बढ़ाती है। तो आप अगर 10 किलो का वेट बड़े आराम से उठा सकते हैं तो ट्राई करो 15 किलो का वेट उठाने के लिए। तो पहली बात आपको ऑब्जर्व करना है कि 10 किलो वेट उठाने का जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो कैसे आपकी बॉडी लाती है। आप देखेंगे आप सांस रोकते हैं तब जाके वेट उठाते हैं। अब 15 किलो के लिए आपको उससे ज्यादा ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो टॉलरेंस आप बना लीजिए तो 15 किलो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने अपना टॉलरेंस, यानी कोई भी बॉडी एफर्ट बनाता है, आपका शरीर कैसे भी काम करता है तो सांस को अलग अलग अनुपात में रोकता है, तभी वो काम कर पाता है। आपकी काम करने की क्षमता कम हुई, आपका ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गया, आपका टॉलरेंस कम हो गया। सीधी सी बात, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, टॉलरेंस बढ़ाने का काम हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है 200 के रेंज में, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 200 का गैप है, और आपका टॉलरेंस सपोज कर लीजिए 10 है, 200/10 यानी 20 आपका रिस्क है। अगर आप टॉलरेंस बढ़ा लो, ग्लूकोज उतना ही फ्लक्चुएट कर रहा है 200 की रेंज में, नीचे 10 की जगह 20 आपका टॉलरेंस हो गया तो 50% आपका रिस्क कम हो जाता है। तो सेम ग्लूकोज लेवल आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, किसी और के लिए जिसका टॉलरेंस कम है उसके लिए नुकसान कर देगा। क्या इस पैरामीटर को कहीं पे हम देख रहे हैं? इसको तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है कुंभक।
तो प्रिसीजन कुंभक थेरेपी जो हम करवा रहे हैं आपको, उससे आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। सेम ब्लड प्रेशर, सेम ब्लड ग्लूकोज आपके लिए अब नॉर्मल हो गया। अब आपको वो नुकसान नहीं करेगा। क्या ये नहीं करना चाहिए? ये तो कंपलसरी होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी बात बता रहा हूं। हमारी एफर्ट मेकिंग शुरुआत जहां से किया था, आपके दादाजी ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर से, उनकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा थी और टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा था। मगर एफर्ट हमेशा आप सांस रोक के ही लगाते हैं। तो एफर्ट मेकिंग एबिलिटी आपके रोजमर्रा में, लाइफस्टाइल में है नहीं। लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया हमने, हमको शरीर से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या हमें कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाना चाहिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए? बराबर आपने रिस्क बढ़ा दिया, क्या आपको रिस्क झेलने की क्षमता नहीं बढ़ानी चाहिए? तो आप तो आज एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मगर टॉलरेंस आप बढ़ाएंगे कुंभक करके, उसके बाद जो मर्जी करो, आपका शरीर कितने भी हार्ट अटैक झेल जाएगा। ऐसे हमारे पास में केसेस हैं। तो ये जरूर अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप शुगर लेवल दवाई देख रहे हैं, आप उसे दूसरे तरीके से हैंडल कर लीजिए। दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद, साल भर के बाद में आपकी सारी दवाइयां, हमने तो देखा 16 दवाई से लोग जीरो पे आ जाते हैं। 16 गोलियां खा रहे होते हैं और जीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। दवाई से ना तो डायबिटीज ठीक हुई, ना किसी को फायदा हुआ। आपका ऑर्गन डैमेज दवाई से ही होता है, क्योंकि आप लाइफ के फंक्शनिंग में हमेशा केमिकल के साथ में डिविएट करते हैं उस फंक्शनिंग के को। तो ये एक ऐसा आयाम है जो कि आपको जरूर अपनाना चाहिए। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा लाइफ के अंदर, दवाइयां धीरे धीरे छूट जाएंगी। क्योंकि हम मेटाबॉलिक अगर स्ट्रेंथ भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो कुंभक से ही बढ़ा पाएंगे, कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। तो ये जिस तरीके से मैं 2-3 चीजें बताई हैं, ये जरा दिमाग में रखिए इसको। अगर हम ऐसी चीजें दोबारा शेयर कर देंगे आपको, अगर वापस से इसको देखना है कि क्या बोल रहा हूं मैं, किस तरीके से बोल रहा हूं, कहां पे क्या एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, दोबारा से देखिए। और एक ही चीज इस वक्त में आपके पास में एक रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म एक ही है। आपने शरीर के टॉलरेंस को बढ़ा दीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए, उसकी परमिएबिलिटी और कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ाइए। और ये दवाई से नहीं हो सकता, फूड से नहीं हो सकता। फूड को पचाने के लिए आपके शरीर की शक्ति लगती है। फूड खा के आप मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते। तो ये तरीका है जिससे कि आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। A small question: if somebody had diabetes and then later on developed COPD, will this program help? ऑब्स्ट्रक्शन, एज आई सेड, इसी में मैंने पहले बोल दिया, ऑब्स्ट्रक्शन कब होता है? इट्स अ रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म। आपका शरीर रिस्क को कम कैसे करेगा? थिकनिंग करके, थिक करके। जैसे एक और एग्जांपल, एक और समझ, आप लोग सब समझदार हैं। आपको जो ग्रीको रोमन शब्द समझाया गया उसको छोड़ दीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। सपोज कीजिए कि एक मेम्ब्रेन है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है, यहां से कुछ आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, एक पैकेट है, उसके अंदर पानी घुसाना चाहते हैं और घुस नहीं पा रहा किसी तरीके से, तो आप थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करो। जैसे ही आप प्रेशर क्रिएट करोगे, अगर दोनों तरफ में प्रेशर क्रिएट करोगे, सेल भी जो है फूल जाएगा ना प्रेशर क्रिएट करने का, क्योंकि वो चाह रहा है कि अंदर आए जाए, कुछ आ नहीं पा रहा। जैसे ही वो फूलता है, जो जिसे कहते हैं डायनामिक स्पेस बीच में कम हो जाता है, हमेशा काम करने का जो स्पेस है कम हो जाता है। इसी को बाद में चल के हम कहते हैं LVH, हार्ट जो है वो स्वेल कर गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, या ब्लड प्रेशर हो रहा है। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, वो फिजिक्स के लॉ के खिलाफ में। ये क्यों हो रहा है? ये आपके शरीर का अपने को बचाने का तरीका। अब एक और बचाने का तरीका है, हमेशा अगर रिस्क होगा ना, कहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन है, थोड़ा तेल या घी लगा लीजिए, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो आपका शरीर जो है वो इसी तरीके की चीज क्रिएट करता है, कॉर्टिसोल क्रिएट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड क्रिएट करता है। तो इसको आयुर्वेदिक टर्म्स में कहते हैं श्लेष्म बढ़ाता है शरीर अपने को बचाने के लिए। तो क्या हो गया? वो ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा ना।
भाई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आपने कह दिया कि भाई वहां पे जो फैट डिपॉजिट हो गया, तो फैट गलत है। फैट गलत नहीं है, फैट तो आपको बचाने का तरीका है। रिस्क को तो कम कर दीजिए, फैट अपने आप कम हो जाएगा। कुंभक करेंगे, देखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल आ जाएगा, फैटी लीवर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, जब हम बात कर रहे हैं, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हाँ, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर लंबे समय से रिस्क है, तो आप रिस्क कम ही नहीं कर रहे अंदर। और रिस्क कम करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अपनी बॉडी का अच्छा करेंगे, दूसरी चीज आप परमेबिलिटी को ठीक करेंगे, सेलुलर परमेबिलिटी को, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आप प्रेशर क्रिएट कर दीजिए, अपने आप चीजें आने जाने लग जाएंगी, वैसे ही ठीक हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप पाइप के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ा जोर लगाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन निकलता है कि नहीं? तो आप अंदर अगर एक तरीके से प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे, तो आपके बॉडी में किसी भी तरीके का फ्लो बढ़ जाएगा। वही आपके लंग्स में भी ब्लड का और एयर का फ्लो बढ़ जाएगा अगर कुंभक करेंगे। हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसे कहते हैं षडांग प्रतिष्ठा। वो है ही इन सब केसेस के लिए, आस्थमा, एलर्जी, सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन सब चीजों के लिए। और लोग वहां पे कुछ महीने करने के बाद में अपनी दवाइयां छोड़ देते। तो आप अगर समझेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है क्यों, आपने बोल तो दिया सीओपीडी, मगर ये है क्यों, पहली बात ये समझना पड़ेगा। तो क्या आपको ऑब्स्ट्रक्शन को पिघला के एनिस्टाइलसिस्टिन यूज करते हैं, नाक यूज करते हैं जनरली, है ना? तो डीकंजेस्ट आप कर दीजिए, तो क्या वो डीकंजेस्ट करने से वापस कंजेशन नहीं आएगा? रिस्क तो आपने कम किया ही नहीं भाई, आपने सफाई तो की है। सफाई कर देना कोई इलाज तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको अगर हैंडल करेंगे तो इलाज हो जाए, है ना? सीओपीडी बड़ी आसानी से हैंडल हो सकता है, बट नॉट थ्रू मेडिसिन। मेडिसिन कैन क्रिएट अ लिटिल मैनेजमेंट, बहुत जबरदस्त कोई चीज ब्लॉकेज हो गया उस समय मैनेज कर लिया, मगर क्या आपने तो ट्रीटमेंट किया ही नहीं। ट्रीटमेंट तो करिए, मैनेजमेंट ठीक है कुछ समय के लिए कर लीजिए, मगर क्या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। बट द थिंग इज, डू यू जस्ट हैव सीओपीडी? तो वो आप अपना नंबर छोड़िए, आपके साथ कोई बात करेगा, फिर आपको पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से सही प्रोग्राम की तरफ में आपको डायरेक्ट करेंगे। Thank you, Swamiji, for telling us a way about how the system functions and how we should start looking at diabetes, not the way we have been looking at diabetes for, I do not know, the last 30 years, 50 years or so. So, cameras are off, cameras on कीजिए। Program start हो रहा है, 2 batch options हैं. Some people have already started enrolling in the program. Okay, so if you have questions, leave your number. If you want to discuss multiple issues, leave your number. That's a 3 months course. Charges are rupees 7,999. Srikant Muralidhar is asking for WhatsApp group. So can we share the WhatsApp group link with him here? Just share the WhatsApp group link with him so that he can join the WhatsApp group. Okay. So wonderful to have all of you here. People are already enrolling. People are already enrolling in. Okay. If you still have questions, leave your number and yeah, we'll get back to you. We'll also have a separate Q&A a little later. Okay. So on behalf of Swami Raj Vibhu, before I end, there is only one question now. सवाल तो बहुत चलते रहेंगे, अगर हम सवालों की बात करेंगे तो ये 2 हफ्ते तक ये वेबिनार चलेगा। अब एक ही सवाल है, do you wish to come out of this condition and your problems? Then take the first step. Manoj ji or somebody is asking, Vimal Prajapati is asking for step for registration, how to attend course. Can we share it again? Okay, please stay here. It will also be shared in the WhatsApp group. So on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, we thank you for joining in the webinar, and we look forward to many of you taking charge of your health, taking charge of your life, and taking charge of your disease.
so that you can become the author of your health and your happiness. Namaskar.